ये जिंदगी भी क्या चीज है, हर मोड़ पर अलग। वो केस नहीं लेने की वजह से मेरी जिंदगी कैसे बदली, ये सिर्फ मैं जानता हूँ और मेरी डायरी। लड़ना तो मुझे सिर्फ ठकराल से था, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे लड़ाई सिर्फ ठकराल से नहीं बल्कि रिचा के पिता से भी करनी पड़ेगी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत बड़े वकील हो? तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा। अगर तुम चाहो तो आज और अभी इसी वक्त ये ऑफिस छोड़ के जा सकते हो। अरे तुम्हारे जैसे 50 वकील मेरे यहाँ काम करते हैं जो मेरे टुकड़ों में पलते हैं, उनमें से तुम भी एक हो। एक। क्या हिम्मत है तुम्हारी? तुमने मुझे वो केस लेने के लिए मना किया, बात समझ में आती है, लेकिन अब तुम वही केस मेरे अगेंस्ट लड़ोगे। लेट मी टेल यू वन थिंग मिस्टर कुणाल चोपड़ा, तुम वो केस तो हारोगे ही, लेकिन अब मैं भी देखता हूं कि तुम्हें कहीं भी कोई और केस कैसे मिलता है। तुम शायद जानते नहीं कि ठकराल क्या क्या कर सकता है। यू जस्ट वेट एंड वॉच। क्या कर रहे हो तुम कुणाल? Why are you going against Dad? सिर्फ एक केस के लिए? अच्छा, तुम्हें सिर्फ एक केस नजर आता है, अपने डैड का गुस्सा नजर आता है, मेरे असूल नजर नहीं आते। मेरे डैड का वो संघर्ष नजर नहीं आता जो उन्होंने किया है मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए। तुम्हारे डैड के झूठे केस के चक्कर में मैं अपने डैड का सर झुकने नहीं दूंगा। मैं सिर्फ वो केस नहीं हारा, उसके साथ साथ अपना सब कुछ हार गया। 2 महीने बीत चुके हैं मुझे ठकराल की फॉर्म छोड़े हुए, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि ऐसे नहीं चलेगा। अब मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। नहीं बाबा, पिछले 6 महीनों में मुझे एक भी केस नहीं मिला है। इस शहर में कोई भी ठकराल से पंगा नहीं लेना चाहता। तो क्या हुआ? हौसला रख, कुछ ना कुछ जरूर होगा। कुछ नहीं होगा बाबा, ठकराल बहुत बड़ा है और उससे बड़ी है उसकी ईगो। वो मुझे काम मिलने नहीं देगा। मैं तो सोच रहा हूं कि एक बिजनेस स्टार्ट कर लूं, खुद का बिजनेस। And I'm telling you पापा, I'll be bloody successful. भैया, ये बिजनेस का आइडिया छोड़िए, मेरी बात मानिए। हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और इनकम भी अच्छा है। अगर आप ज्वाइन करेंगे ना, इनकम और भी बढ़ेगी। नहीं गौरव, वो दुकान तेरी है, तू संभाल उसे। मैं अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर यही बात है तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके इस आइडिया को नहीं सपोर्ट कर सकता। लेकिन मैं भाई को सपोर्ट करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है भाई जो भी करेंगे उसमें कामयाब जरूर होंगे। आई एम सॉरी। देख कुणाल बेटे, मेरी अब वो उम्र तो रहने गई है कि लाइफ में बड़े रिस्क ले सकूं, लेकिन हाँ, उम्र ऐसी भी नहीं हुई है कि अपने बच्चों को सपोर्ट ना कर सकूं। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तेरा है। तू उसे बिजनेस में लगाना चाहता है, ठीक है, लगा दे, लेकिन एक बात याद रखना बेटे, मैं तुझे केवल अपने जीवन भर की जमा पूंजी ही नहीं दे रहा हूं, मैं तुझे अपना और तेरी मां का बुढ़ापा दे रहा हूं। तुझे तेरी बहन की शादी का सपना दे रहा हूं और तेरे दोनों भाइयों का भविष्य दे रहा हूं। तू दांव पर सिर्फ पैसे नहीं लगाएगा, ये सब लगाएगा। वैसे भी मेरे कंधे अब कमजोर हो गए हैं, इसलिए आज से सारा पैसा भी तेरा और इन सब के भविष्य की सारी जिम्मेदारी भी तेरी। I won't let you down, Dad. Promise. ये क्या है? मिस्टर कुणाल जी? आपको ये कंस्ट्रक्शन अभी और इसी वक्त रोकना होगा। क्या? ये इलीगल प्रॉपर्टी है।
यहाँ पर अब आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। देखिए, मैंने इस प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा नहीं किया है, बाकायदा खरीदी है, बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लेके खरीदी है। मेरे पास पेपर्स हैं, फ्लैट की बुकिंग भी चालू हो गई है। सर, पेपर्स हमारे पास भी है, कोर्ट ऑर्डर्स के। सी, आपने शायद ये जमीन खरीदते वक्त बारीकी से जांच पड़ताल नहीं की। दरअसल ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। जिस आदमी से आपने ये जमीन ली है, वो गरीब किसानों को बहला फुसलाकर कौड़ियों के दाम उसने वो जमीन अपने नाम करवा ली। अब सारे किसान अपनी जमीन वापस लेने के लिए केस फाइल कर चुके हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सील कर दी जाए। और हाँ, किसानों की तरफ से जो केस वकील लड़ रहे हैं, वो भी हमारे साथ आए हुए हैं। आप चाहें तो उनसे कंफर्म कर सकते हैं। एक पल में सब खत्म हो गया और 5 महीने बाद 19 जनवरी 2007 को हमें अपना घर, गाड़ी, सब कुछ बेचकर चेंबूर के एक छोटे से रेंटेड फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ रहेंगे हम? अरे पापा, इतने छोटे से घर में हम रहेंगे कैसे? पापा मुझसे बहुत खफा थे, और होते भी क्यों नहीं। उनका जो बेटा सबसे काबिल था, सबसे होनहार था, उसी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। पर फिर भी मैंने रिचा का हाथ नहीं छोड़ा। मुझे पता था कि सब कुछ गलत होने के बावजूद रिचा मेरे लिए सही है। और 14 फरवरी 2007 रिचा का जन्मदिन आया। अरे रिचा, एक मिनट बेटा, इनसे मिलो। ये है रोहित छाबड़िया, चंदन छाबड़िया के इकलौते बेटे। हाय। हाय। Nice to meet और हाँ, इनके अंडर 100 से ज्यादा लॉयर काम करते हैं। you. Wow. Aren't you making yourselves happy? Where's the drink? वेटर। For you. You know, मुझे पता था आज तुम जरूर आओगे। And I'm so glad that you've come. चलो, अंदर चलते हैं। पापा भी अंदर है, दोनों चल के सॉरी बोलते हैं और सब ठीक हो जाएगा। चलो। रिचा, नो रिचा, नहीं रिचा, नहीं। मैं तुम्हारे डैड से सॉरी बोलने नहीं आया हूं। और क्यों बोलूं मैं? मैंने कुछ गलत किया है? हाँ? अगर किसी को सॉरी बोलना चाहिए वो तुम्हारे डैड, वो गलत है। तुम अब तक यही सब बातें कर रहे हो कुणाल। इतना सब कुछ होने के बाद भी have you lost it? इतने जिद्दी क्यों हो तुम?
इतना बड़ा ईगो लेके कहाँ जाओगे कुणाल? कुणाल प्लीज just once let go of your ego and just say sorry. I promise सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ सब कुछ ठीक होता है। I love you। और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। रिचा छोड़ो ये सब, मेरे साथ चलो। Come with me। Come with you? And do what? कुणाल, आखिरी केस कब लड़ा था तुमने? कितने महीने हो गए? And you know why? क्योंकि तुम्हें कोई केस मिला ही नहीं। तुम्हारा घर बिक गया है, तुम्हारे घर वाले किसी किराए के मकान में चेंबूर में रह रहे हैं, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? How fair is that? I love you, Kunal. I really do. And I think मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगी। तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कुणाल। But you know what? उससे भी ज्यादा मुश्किल है इन हालात में तुम्हारे साथ रहना। हालात बदल सकते हैं रिचा, सुधर सकते हैं। I promise। मैं कभी भी तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं करने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी करो, कुछ भी करोगे तुम, लेकिन तुम एक सॉरी नहीं बोलोगे। यार फिर से सॉरी? कुणाल प्लीज, सॉरी तो बोलना है। मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, तो कम से कम अपनी फैमिली के लिए तो बोलो। उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? Why you torturing them? रिचा, जिस फैमिली की तुम बात कर रहे हो उनके सिखाए असूलों पे मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आज मैं तुम्हारे डैड के सामने नजरें झुका लेता हूँ तो जिंदगी भर अपने डैड के साथ नजरें मिला नहीं सकता। मैं जानता हूँ मैं सब कुछ खो चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जिन हाथों को पकड़कर तुमने चलना सीखा है, अगर वो सब कुछ मिटाना जानते हैं तो ये हाथ, अगर इन हाथों को तुम थाम लो तो दोबारा सब कुछ बनाना भी जानते हैं। बस मेरे साथ रहो। कैसे रहूंगी कुणाल? कहाँ रहूंगी?